बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 5 निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं भाषा, गड़बड़, अमीर, औलाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो को देखा होगा, मतलब इस वीडियो के पार्ट 4 को देखा होगा, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से देशज, विदेशज, तद्भव एवं तत्सम शब्दों को समझाया हुआ है। अगर आप लोग इसे बारीकी से समझना चाहते हो तो पार्ट 4 को जाकर जरूर से चेक कर लेना। आप लोग करना क्या, सिंपल सा चैनल के लोगो पर क्लिक करना, जहाँ पर चैनल का नाम लिखा है वहाँ पर क्लिक करना और सिंपल से चले जाना प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर, और वहाँ पर आप लोग पार्ट 4 को देख लेना। वहाँ पर मैंने बहुत ही बारीकी से डिटेल से समझाया हुआ है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गड़बड़। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर ए है मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, बी है गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा, सी है मुझे घर नहीं जाना है, डी है आप उस जगह जाकर ले लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता होगा तो फटाफट नीचे कमेंट्स करो, अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझे घर नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर निहित के अर्थ को व्यक्त नहीं करता? निम्नांकित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित शब्दों को व्यक्त नहीं करता? ऑप्शन ए है आकाश, बी है अमृत, सी है वस्त्र, डी है छतरी। तो क्या होगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छतरी। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि अपादान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलगाव, या फिर सिंपल भाषा में इसका यूज कहाँ पर होता है? जहाँ कुछ भी चीज का अलग होने का भाव दिखाई देता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, से। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है बच्चों, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है, रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, किसी के आगे पीछे न होना, या फिर ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। तो बच्चों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, या फिर बी है सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? शब्दों, मुहावरों, कहावतों एवं उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझ सकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही लग रहा है ना? ए भी सही लग रहा है, बी भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, क्या हो जाएगा? अ, प्र, प्रति, प्रत्या। तो देखो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले प्रत्याशा का संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा। तो प्रत्याशा का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस आशा। तो आगे जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग, और पीछे को प्रत्यय। तो आगे क्या आया? प्रति प्लस आशा, तो आगे में आया प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? कह प्लस आवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवत, जिसमें धातु क्या है? कह है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही आसान है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोग इसका राइट आंसर तो जरूर देंगे। जड़ का विलोम है, जड़ का विलोम है, जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। क्या होगा बच्चों? आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट नीचे कमेंट्स करके बताओ। बिल्कुल सही बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेतन। और बच्चों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जल का विलोम शब्द होता है थल, और मूर्ख का
विद्वान और पंडित। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहुना का पर्यायवाची होगा तो क्या होगा? कृषक, जम्बुक, आगंतुक या फिर आदित्य। चलो फटाफट नीचे कमेंट्स करो। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगंतुक। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कृषक का पर्यायवाची होता है मिलान या फिर क्षेत्रपाल। ठीक है बच्चों, जम्बू का क्या होता है? जामुन। और आदित्य क्या क्या होता है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु। ठीक है, कुछ इस तरह से इनके पर्यायवाची हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है झगड़ा लगाना, बी है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी है चापलूसी करना, डी है नारदगिरी करना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या हो जाएगा? देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनु प्लस एसड़। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो उ है और ए है ये मिलके क्या बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण, मतलब ऑप्शन डी, अनु प्लस एसड़। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भर पेट में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। बच्चों यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि समास को मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल से इसके पहले वाले वीडियो मतलब पार्ट 4 में समझाया हुआ है, और उसे भी जाकर जरूर से चेक कर लेना। वहाँ पर आप लोग तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज ये शब्द को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। उसके साथ ही साथ समास को भी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसके पार्ट 4 को जरूर से फुल वॉच कर लेना। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। और वो क्यों? क्योंकि भर पेट, तो भर क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है, और उपसर्ग किस में लगता है? अव्ययी भाव समास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। और डिटेल से समझना है तो पार्ट 4 को जाकर चेक कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, उद्धत का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत। ठीक है बच्चों, और चलिए यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम, कोमल का कठोर। और बच्चों उद्धत का विलोम शब्द सौम्य भी होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सौख्य, जबकि वो क्या होता? सौम्य। तो वो बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, तो उसे साइड में रखो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जागृत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। क्या है? जवानी, सुसुप्त, ज्वार, उजाला। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुसुप्त। ठीक है, जागृत का विपरीतार्थक शब्द है सुसुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सख्यस्वर्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सख्य प्लस ऐश्वर्य, सखा प्लस ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? धुआं बिल्कुल गलत लिखा है, सुई ये भी गलत लिखा है, दोबारा ये भी गलत लिखा है, रुपया ये बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छबीला शब्द में प्रत्यय है। छबीला शब्द में प्रत्यय है। क्या है? ला, इला, बीला, इला। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इला। अब वो कैसे होगा? तो छवि प्लस इला, तो छवि में कौन सा लगता है? छोटा ई, और यहाँ पर है बड़ा ई। तो छोटा ई और बड़ा ई मिलकर आपस में बड़े ई का निर्माण करते हैं, मतलब बड़ा ई बन जाते हैं। तो छबीला, इसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन बी, इला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? प्राचीन, नवीन, पौर्वात्य, पश्चिम। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौर्वात्य। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कपीस में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। बच्चों बहुत ही आसान है, तो आंसर नीचे कमेंट्स करने का ट्राई जरूर करना। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही समझा चुका है, पार्ट 4 को एक बार जाकर देख लेना, समास पूरी तरीके से आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि आखिरकार उसे पहचानना कैसे है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास। अब वो कैसे होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था, जब कोई भी दो पद किसी तीसरे के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कपीस। कपीस मतलब क्या होगा, इसका समास विग्रह, कपियों में है जो इस। ठीक है बच्चों, कपियों में है जो इस मतलब कौन है, हनुमान जी है। यहाँ पर जो दोनों पद है वो आपस में मिलकर तीसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, और तीसरा कौन है, हनुमान जी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। मैंने वहाँ पर मतलब पार्ट 4 में बारीकी से एक एक डिटेल से समझाया है, तो जाकर डिटेल से समझना है तो उसे जरूर से चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सलिल शब्द का पर्यायवाची है, सलिल शब्द का पर्यायवाची है, क्या हो जाएगा, धन, बंधु, तोय, गज। बहुत आसान है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, तोय। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोय। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दुष्चरित्र शब्द में उपसर्ग का कौन सा विकल्प सही है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या हो जाएगा, एक बार देखो, सोचो और माइंड में रखो कौन सा हो सकता है। जी हाँ बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुष् प्लस चरित्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अनायास ही मिलना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंगूठा दिखाना, अक्ल के अंधे, क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट नीचे कमेंट्स करके बताओ, ए, बी, सी, डी। जो भी आंसर लग रहा है आप लोगों को फटाफट नीचे कमेंट्स कर दो। बच्चों इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल का नाम दिख रहा होगा, उसके बगल में लोगो दिख रहा होगा, तो सिंपल सा वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल का बेल आइकन होगा उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ऐसा करने से होगा क्या, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जरूर से सब्सक्राइब करके उस बगल के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। उसके बाद सिंपल से चले जाना प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर, और वहाँ पर इसके 1, 2, 3, 4 इन चारों पार्ट को जरूर से चेक कर लेना। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से सॉल्व करना है। और बच्चों इसके साथ ही साथ इसके और भी जो सब्जेक्ट्स है लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक योग्यता, इन सभी के बारे में आप लोगों को अब से और भी रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाली है। पूरा आपका बीएड का तैयारी कराने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। ऐसा करने से होगा क्या, मुझे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो इतना तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड का टाइम निकालकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों, वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके।